हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसकी इसकी पार्ट नंबर 3 है, जो ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कवर अप हो गया है। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। एंड तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो के लिए। ओके। एंड अगर दोस्तों इन तीनों कॉलेजों किसी भी कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो वीडियो है। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? दोस्तों, आपको पता होगा साइनाइड जो होती है न्यूक्लियोफाइल होता है, एंड हाइड्रोक्साइड जो होती है न्यूक्लियोफाइल होती है, एंड अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल होती है, बट BF3 नहीं होता, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इस पर विवाद चलता है BF3 पे। ओके, तो ऐसे तो इसको हम कह सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द परफेक्ट राइट। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अरेंज इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ आयोनिक। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक गतिशीलता के बढ़ते क्रम में है? तो दोस्तों, आपको पता हो जो सबसे ज़्यादा रेडियोएक्टिविटी उसके अंदर होती है, क्रियाशीलता होती है, यानी कि मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? VD/E। ओके, तो सबसे ज़्यादा मोबिलिटी जो होती है फ्लोरीन में, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस क्रम में आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है कि फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका परफेक्ट राइट होगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। बोल रहा रिएक्शन A+B = C+D + 38 KCl हैज़ द एक्टिवेशन एनर्जी 220 KCl। एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन C+D = A+B। तो दोस्तों, में रिएक्शन दिया गया है आपको। रिएक्शन में करना क्या है? यहाँ पे आपको एनर्जी दी गई है, सिंपल आप इसको ऐड करना है। जैसे आप सिंपल इसको ऐड करते हैं 38 + 20 KCl। ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 58 आ जाएगा। ओके, काफ़ी सिंपल है वैसे। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल फेरिक एंड Fe2+ इज द 0.4 volt and the standard equations of electron of the half cell of the copper and by copper 2+ is the 0.-32 is volt। then दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है? आपको Fe2 से लेके Fe2 CO2F में चेंज हो रहा है, तो इसकी जो वोल्टेज है वो भी लेस हो रही है, तो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण बोलते हैं इसको, ऑक्सीकृत बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परफेक्ट राइट होगा। ऑप्शन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 5 क्या बोल रहा है? बोल रहा है डिटर्जेंट एक्शन ऑफ द सोप इज ड्यू टू इट्स। मतलब एक साबुन का डिटर्जेंट एक्शन किस कारण होता है? तो आपको पता होगा कि जो एक्शन होता है ये होता है इम्प्लिसिफाई ऑफ द प्रॉपर्टीज़, यानी कि पायसी कारक प्रवृत्ति। इसका ऑप्शन सी परफेक्ट राइट होगा। ओके, सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आप इसको ज़रूर एक बार देख के जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले। ओके, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओजोन इज़ द मोर पावरफुली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन O2 एंड रीज़न आ रहा है ओजोन इज़ द डाईमैग्नेटिक बट O2 इज़ द पैरामैग्नेटिक, यानी कि ओजोन O2 की तुलना में अधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। ओके, एंड ऑप्शन सेकंड है इसी में, ओजोन प्रतिचुंबकी और लेकिन O2 के अनुचुंबकी है। दोस्तों, इसमें से दोनों से जो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहे हैं दोनों करेक्ट हैं, बट इसका जो ऑप्शन ए के कंपेयर में ऑप्शन जो बी है वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द परफेक्ट राइट होगा। ऑप्शन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। PVC स्टैंड फॉर। दोस्तों, आपको पता होगा, बच्चा जानता होगा कि PVC स्टैंड फॉर क्या होता है? PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन सी इसका परफेक्ट राइट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 8 है व्हाट इज द मोर पावरफुली टू द कोगुलेट इज द मैग्नेटिक कोलाइड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, परफेक्ट राइट होगा। पावरफुली कोगुलेट पूछा है नेगेटिव कोलाइड। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 9 क्या बोल रहा है? बोल रहा है स्पॉन्टेनियस
absorption of the gases on a solid surface is the exothermic process of because। दोस्तों ताप परिवर्तन पर निम्नलिखित से कौन सा सांद्रता प्रभावित नहीं होती है? तो आपको पता है मोलैलिटी होती है, मोलरता होता है जो प्रभावित नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द परफेक्ट राइट। ऑप्शन 10 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 10 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक्टिवेटेड चारकोल इज द यूज्ड ऑफ टू रिमूव कोल्ड्रिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंस इज वक्स बाई। दोस्तों शुद्ध पदार्थों में से कौन सा रंग को दूर करने के लिए सक्रिय चारकोल प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एडॉप्शन यानी कि अधिशोषण। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी परफेक्ट राइट होगा। ऑप्शन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर 11 क्या है? बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सैलिक एसिड एंड द एसिडिफाइड ऑफ द KMnO4 potassium permanganate and then increasing of the reaction progress it is the example of। दोस्तों अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण की गति अभिक्रिया चलने के साथ बढ़ जाती है। ये एक उदाहरण है। आपको पता होगा ऑटो कैटलाइसिस होगा, इसका स्वतः उत्प्रेरण बोलते हैं इसको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परफेक्ट राइट होगा। ऑप्शन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 12 क्या बोल रहा है? बोल द मेलाइक एसिड द फ्यूरोमेरिक एसिड, मतलब मलाइक एसिड जो होता है, मलाइक एसिड होता है वो फ्यूमेरिक एसिड है तो उसमें क्या संरचना होता है? जियोमेट्रिकल होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है जियोमेट्रिकल होता है यानी कि ज्यामिति होता है। ऑप्शन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 13 क्या बोल रहा है? व्हेन ए सबस्टेंस इज द हीटेड इट्स द कंडक्टिविटी इंक्रीज व्हाट शुड बी इट आउट ऑफ द फॉलोइंग। जब एक पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चालकता दोस्तों क्या होती है? तो आपको पता होगा सेमीकंडक्टर में जो होती है कि चालकता जो होती है हीटिंग के मतलब टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो चालकता होती है बढ़ती है, और इंसुलेटर में नहीं होती है। और मेटल में आपको पता होगा कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं उसकी जो चालकता होती है मीन्स मोबिलिटी होती है डिक्रीज़ होती है। ओके, ऑप्शन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 14 है द रीज़न ऑफ द वेरियस कैलकुलेशन इन द बबल सोप इज। दोस्तों साबुन के बुलबुले को विभिन्न रंगों का प्रकाश निकालने का कारण क्या होता है? दोस्तों आपको पता होगा इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, अपवर्तनांक निर्भर करता है दोस्तों। तो अपवर्तनांक डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ओके, ऑप्शन डी परफेक्ट, और नहीं की इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द परफेक्ट राइट। ऑप्शन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 16 क्या बोल रहा है? काफ़ी आसान है। बोल रहा है द फोटॉन्स फ्रीक्वेंसी बी एंड द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इट इफ़ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट देन द मोमेंटम ऑफ। दोस्तों आपको पता होगा hv/c होता है यानी कि फोटॉन, एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन फ्रीक्वेंसी बी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी सी जो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परफेक्ट राइट। ऑप्शन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 17 क्या बोल रहा है? द हीलियम न्यूक्लियस कैन बी फॉर्म्ड। हीलियम नाभिक बनता है, ये जो बनता है हाइड्रोजन नाभिकी का नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी परफेक्ट राइट होगा। ऑप्शन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि प्रॉक्सी डिसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका राइट आंसर होगा H2SO4 ऑप्शन डी इज द परफेक्ट राइट होगा। ऑप्शन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 19 क्या बोल रहा है? कि विच द एल्काइल मेटल्स डज नॉट फॉर्म द नाइट्रेट ऑन द हीटिंग नाइट्रेट। दोस्तों किस क्षारीय धातु का नाइट्रेट गर्म करने पर नाइट्राइड नहीं बनता है? तो लिथियम का नहीं बनता है। ओके, इसका राइट आंसर होगा लिथियम इज द परफेक्ट राइट। दोस्तों इस PDF का लास्ट क्वेश्चन है और इस पार्ट नंबर 3 का आयोजेनिक बेंजीन। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक बेंजीन होता है? तो ये होता है B3H3S6 होता है। ऑप्शन बी इज़ द परफेक्ट राइट होगा दोस्तों ये रही पार्ट नंबर 3 जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इसकी PDF फॉर्म कमेंट सेक्शन में पिन रहेगी, और ऐसी पार्ट और भी आएंगी जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।